क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और अंधेरे के हर कोने में बस डर ही डर हो, तब क्या कोई अजनबी जिसकी शक्ल तक आपने पहले नहीं देखी आपकी जिंदगी बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे क्वीन और आप सुन रहे हैं एनी बुक समरीज, जहां हम किताबों से सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबकर चुनते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां एक इंसान ने नफरत के समंदर में भी प्यार और इंसानियत के मोती ढूंढ निकाले। हम बात कर रहे हैं एडी जाकू की किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है आपको हर जगह दयालुता मिल सकती है, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि उस भरोसे की नींव है जो इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन इस अध्याय को समझने से पहले चलिए जानते हैं उस लेखक की कहानी, जिसकी जिंदगी हर उस व्यक्ति को नई रोशनी देती है जो कभी टूटकर भी मुस्कुराना चाहता है। एडी जाकू एक यहूदी नौजवान जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में जन्मे, जिन्होंने उस दौर में जन्म लिया जब नफरत किताबों से उतरकर इंसानों के शरीर पर कोड़े बन गई थी, जब एक पहचान आपकी मौत का कारण बन सकती थी और एक मुस्कान भी अपराध मानी जाती थी। उन्हें नाजी यातना शिविरों में कैद किया गया, उनके अपने छिन गए, उनका घर, उनका नाम, उनका हक, सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं खोने दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में समेटा, जिसका हर पन्ना कहता है कि जिंदगी तब भी सुंदर हो सकती है जब दुनिया तुम्हें सुंदर देखना छोड़ दे। अब आइए उतरते हैं आज के इस अध्याय की आत्मा में, जिसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे हाथ में एक धीमी लेकिन गर्म रोशनी रख दी हो। इस अध्याय में एडी हमें वो पल याद दिलाते हैं जब उन्होंने पहली बार जाना कि अजनबी शब्द सिर्फ अपरिचय का नहीं, बल्कि संभावनाओं का भी नाम हो सकता है। उनका शरीर थका हुआ था, आत्मा टूटी हुई थी और दिल किसी इंसानी छुआन को तरस रहा था। लेकिन तब एक अम्पाजबी ने, जो न उनका धर्म जानता था, न नाम, न इतिहास, उन्हें एक टुकड़ा रोटी दे दी। एक छोटी सी रोटी जो भूख तो मिटा नहीं सकी, लेकिन उम्मीद जरूर जगा गई। वो लिखते हैं, जब तुम सबसे अधिक अकेले हो तभी तुम्हें सबसे सुंदर इंसान मिल सकते हैं, वो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी आंखों में इंसान को पहचान लेते हैं। इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम हर मोड़ पर किसी नई किरण से मिल रहे हों। वो किरण जो कहती है कि जब तुम्हें लगे कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तो बस थोड़ी देर और ठहरो, शायद कोई अजनबी तुम्हारे लिए दुआ बनकर आने वाला है। मैं आपसे आज एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अजनबी आया है जिसने आपको उस वक्त थाम लिया जब आप पूरी तरह टूटने वाले थे? शायद वो बस एक ड्राइवर था जिसने आपके आंसू देख लिए, या वो दुकानदार जिसने बिना पूछे आपको पानी की बोतल पकड़ाई थी। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद कहा, या वो पल अब भी आपकी यादों में एक अनकहा एहसान बनकर रह गया? एडी जाकू हमें ये सिखाते हैं कि दयालुता किसी नाम, जाति, मजहब या भाषा की मोहताज नहीं होती। वो बस होती है, और वो तब सबसे ज्यादा मायने रखती है जब सब कुछ खो गया हो। इस अध्याय में जब एडी एक और यातना शिविर में ले जाए जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी अब उन्हें छोड़ चुके थे। लेकिन तभी एक अजनबी महिला, जिसे वो आज तक नहीं जानते, ने उन्हें एक गुनगुनी रोटी दी और हल्के से सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श ने एडी की आत्मा को याद दिलाया कि वो अब भी इंसान हैं। आज जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग बेरुखे हो गए हैं, हर कोई बस खुद में ही उलझा है। लेकिन क्या ऐसा है, या हम बस इतने डरे हुए हैं कि हमने उम्मीद देखनी ही बंद कर दी है? मैं चाहती हूँ कि आज आप एक छोटा सा प्रयोग करें। जब अगली बार आप बाहर जाएं तो किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखिए, या किसी के लिए दरवाजा खोलिए, या बस पूछ लीजिए, आप ठीक है ना? ये छोटे छोटे इशारे किसी की आत्मा को थाम सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दयालुता की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अप्रत्याशित होना। और अब जब हम इस अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हैं तो एडी हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने जो सबसे मूल्यवान चीज पाई वो इंसानों की अच्छाई थी, और वो अच्छाई सबसे ज्यादा अजनबियों में मिली। उन्होंने कहा, मैंने जाना कि अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है, और अगर कोई अजनबी मुझे बचा सकता है तो मैं भी किसी के लिए अजनबी बनकर फरिश्ता बन सकता हूँ। तो आज मैं आपसे नहीं कहूंगी कि दुनिया बदल दो या सबको अपना बना लो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने भीतर की उस दयालुता को पहचानो जो शायद वक्त और थकान के नीचे दब गई है। उसे फिर से जीने दो, फिर से बोलने दो, और किसी के लिए वो अजनबी बनो जो वक्त पर फरिश्ता बन जाता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, अगर एडी की बातों ने आपकी आंखों में थोड़ा भी नम कर दिया हो, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम हर उस एहसास को शब्द देते हैं
जो शायद किसी को जीने की एक वजह दे सके। मैं हूं आपकी अपनी आरजे क्वीन, और मैं चाहती हूं कि जब अगली बार आप किसी अजनबी से मिलें तो आपके भीतर से एक सच्चा इंसान झांके, जो कहे मैं यहाँ हूं और मैं देखता हूं तुम्हें। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब, किसी और किरदार के साथ। तब तक दयालु बने रहिए, क्योंकि यही वो पुल है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है।